सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल को। सिंगुलर कहते हैं एक को और प्लूरल कहते हैं अनेक, यानी कि जो कि एक से ज्यादा होते हैं उन्हें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी वर्ड को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिन्हें आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर कहते हैं एक को और प्लूरल कहते हैं अनेक को। अब हम देखते हैं एक के बाद एक रूल्स को। रूल नंबर 1 में जितने भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग वाई लेटर से होती है, जब भी हम उन वर्ड्स को प्लूरल बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वाई की जगह पर आपको वाई को हटाकर IES लगाना है और वो वर्ड आपका प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिटी। सिटी का जब भी आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें जो वाई है उसे हटाकर आप उसकी जगह IES लिख देंगे और ये हो जाएगा सिटीज, जो कि सिटी का प्लूरल है। सेम ऐसे बेबी, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी आप जो ये वाई है जो लास्ट में है उसको हटा के उसकी जगह आप IES लिख देंगे और ये हो जाएगा बेबी का प्लूरल बेबीज। लेडी, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे वाई हटाकर IES लगा देंगे एंड में और ये हो जाएगा लेडीज। लेकिन आपने ये वर्ड भी देखे होंगे जैसे कि BOY बॉय या फिर TOY टॉय। इनके एंड में भले ही वाई है लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। आपने नोट किया होगा जब भी आप बॉय का प्लूरल बनाते हैं तो वो होता है बॉयज, और जब भी आप टॉय का प्लूरल बनाते हैं तो वो होता है टॉयज। बेसिकली रूल कहता है कि जब भी अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको जब भी ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाना है तो आप y को हटाकर उसकी जगह पर आप IES ऐड कर देंगे और वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर y से पहले कोई वोवेल है, o जो है एक वोवेल है, तो अगर जब भी y से पहले वोवेल आ रहा है तो जब भी आप उनका प्लूरल बनाएंगे तो आपको y नहीं हटाना है। आपको क्या करना है, सिंपली लास्ट में s ऐड कर देना है और वो हो जाएगा उसका प्लूरल। तो ये थी थोड़ी सी एडिशनल सी जानकारी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड रूल पर। जितने भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग SH, CH, X या फिर SS से होती है, इन लेटर से होती है, उनका जब भी आप प्लूरल बनाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेम पहले उसी वर्ड को लिख देंगे और लास्ट में उसके ES ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा उस वर्ड का प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल ब्रश है, इसके लास्ट में SH आया है, जब भी आप इसका प्लूरल बनाएंगे लास्ट में आप ES ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा ब्रशेस। वॉच, इस वर्ड के एंड में भी CH लेटर आए हुए हैं, तो जब भी आप इनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। आप लास्ट में ES ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा वॉचेस। बॉक्स का प्लूरल हो जाएगा बॉक्सेस। क्लास का प्लूरल हो जाएगा क्लासेस। आप लास्ट में इसमें ES ऐड कर देंगे। रूल नंबर 3, जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग लेटर FE से होती है, उनका जब भी आप प्लूरल बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आप लास्ट में FE को हटाकर उसकी जगह पर आप VES का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है नाइफ, जब भी आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इसमें लास्ट में FE आ रहा है इसको हटा करके हम VES का यूज कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका नाइफ्स, ठीक है। ये हो गया नाइफ का प्लूरल। सेम इसी तरह लाइफ, इसमें भी लास्ट में FE आ रहा है, तो जब भी आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप FE को ना लिखकर इसकी जगह पर आप VES लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका लाइफ्स, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे फोर्थ रूल पर। जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग O लेटर से होती है, जब भी आप उनका प्लूरल बनाते हैं तो आपको करना क्या है, उन वर्ड्स के एंड में आपको ES ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंगो है, यहाँ सभी इन वर्ड्स के एंड में O लेटर आ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ड के एंड में ES ऐड कर देना और ये हो जाएगा मैंगोज। जब एक आम होता है तब हम उसे मैंगो कहते हैं, जब एक से ज्यादा आम होंगे हमारे पास तब हम उन्हें मैंगोज बोलेंगे, ठीक है। टमाटो, इसका भी जब आप प्लूरल करेंगे तो आप इसके एंड में ES ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका टमाटोज। जब एक से ज्यादा टमाटर होंगे आपके पास तब आप उन्हें बोलेंगे टमाटोज। हीरो, हीरो का भी प्लूरल हो जाएगा हीरोज, ठीक है। लास्ट में आप ES ऐड कर देंगे।
अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर ये 4 वर्ड्स हैं, फोटो, पियानो, लोगो और किलो। इन चारों वर्ड्स के एंड में भी आप नोटिस करेंगे कि ओ लेटर आ रहा है, लेकिन जब भी हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो हम उनका प्लूरल बनाते समय उसमें ईएस का ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी हम फोटो का प्लूरल बनाते हैं तब हम उसके लास्ट में एस यूज करते हैं, फोटोज। जब एक फोटो होता है तब हम उसे फोटो बोलते हैं, जब एक से ज्यादा फोटो होंगे हमारे पास तब हम उन्हें फोटोज बोलेंगे और लिखेंगे भी ऐसे, लास्ट में एस लगाएंगे ना कि ईएस। सेम ऐसे पियानो, पियानो में भी लास्ट में भले ही ओ आ रहा है लेकिन आपको इसका प्लूरल बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको एस लगाना है ना कि ईएस। लोगो, लोगोज, किलो, किलोज। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ड्स आपके सामने है ये बेसिकली एक एक्सेप्शनल केस है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके पीछे क्या रीजन है कि हमें किसके बाद एस लगाना है, किसके बाद ईएस लगाना है। ठीक है, तो कुछ चीजें एक्सेप्शनल्स है इस लैंग्वेज में, आपको इस चीज को समझना होगा। आपको उन चीजों को एज इट इज रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमें इसे एज इट इज याद करने का काम करना है और रटने का काम करना है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। जब भी आप फोटो का प्लूरल बनाएंगे तो फोटोज, पियानो का पियानोज, लोगो का लोगोज और किलो का किलोज। लास्ट में एस ऐड करेंगे ना कि ईएस। मूव करते हैं हमारे रूल नंबर 5 पे, जिनमें सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग एफ लेटर से होती है। जब भी आप उनका प्लूरल बनाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप एफ को हटाकर उसकी जगह आप वीएस का यूज कर लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनमें आप कुछ भी नहीं हटाना है, आपको बस उसके लास्ट में आपको एस लगा देना है। चलिए देखते हैं। LEAF, लीफ यानी कि पत्ता। जब एक पत्ता होता है तब हम उसे लीफ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा पत्ते होते हैं तब हम उसे बोलते हैं, इस एफ को हटा करके हम यूज कर लेते हैं वीएस का, और ये हो जाता है लीव्स। जब एक से ज्यादा पत्ते हम बोलते हैं पत्ते। ठीक है, तो ये होता है लीव्स। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये ऐसे 2 वर्ड्स हैं जिनको आपको जब भी प्लूरल बनाना हो तो आप यहां से कुछ भी हटाएंगे नहीं, बल्कि लास्ट में आप केवल और केवल एस ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा इस वर्ड का प्लूरल। प्रूफ का प्रूफ्स। हैंकरचीफ, जब भी आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो सेम आपको क्या करना है, इस वर्ड को लिखकर और लास्ट में आपको एस ऐड कर देना है और ये हो जाएगा हैंकर चीफ। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं ये एक्सेप्शनल केस है, इन्हें आपको एज इट इज रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मूव करते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6, ये टूथ, जब एक दांत होता है तब हम उसे टूथ बोलते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा दांत होते हैं और इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो वो होता है टीथ, होता है फीट, और मैन का हो जाता है मैन, वुमेन का विमेन। तो आपने देखा होगा जब हम इन वर्ड्स का प्लूरल बना रहे हैं तो हमने क्या करा है, यहाँ पर जो वॉवेल है इनको चेंज कर दिया और ये बन गए हमारे प्लूरल। मूव करते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 जो है बहुत ही कॉमन रूल है। अधिकतर जितने भी शब्द होते हैं इंग्लिश भाषा के वो इसी रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। इस रूल में हम क्या करते हैं, वर्ड के पीछे एस ऐड करके हम उन्हें प्लूरल बना लेते हैं। बेसिकली 90% केसेस में हम सिंगुलर से प्लूरल ऐसे ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेंसिल है, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा पेंसिल्स, लास्ट में हमने बस एस ऐड करना है। बुक का हो जाएगा बुक्स, पेन का हो जाएगा पेन्स। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। अब मैं आपके सामने एक ऐसा वर्ड लिखती हूँ, फिश। ये जो वर्ड है इसका प्लूरल क्या होगा, फिशेज? नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, लेकिन आपने ऐसे भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं देखा होगा फिशेस। तो फिर ये क्या है, जब बात एक तरह की मछली की हो तो फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, और जब बात अलग अलग तरह की मछलियों की हो तो वो फिशेज होता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 9। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप भले ही उनके पीछे एस लगा है फिर भी आप उन्हें
एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। तो मैंने यहाँ पे जो ये फिजिक्स है इसको सिंगुलर ट्रीट करा, क्यों? क्योंकि मैंने फिजिक्स के बाद इज बोला। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो जो इज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है। सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स, अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पर भी मैंने मैथमेटिक्स को एज अ सिंगुलर ट्रीट करा है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप भले इनके एंड में आप एस देखेंगे लगा हुआ, लेकिन फिर भी आप इन्हें हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। अब हम देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर, जीन्स एंड सिजर्स। मेरी कैंची काली है, माई सिजर्स आर ब्लैक। यहाँ पर मैंने सिजर्स बोला है ना कि सिजर, ठीक है, क्योंकि कैंची एक ऐसा वर्ड है जिसको आप इंग्लिश में सिजर्स ही बोलते हैं, भले ही आप बात एक कैंची की कर रहे हो या एक से ज्यादा कैंची की बात कर रहे हो, सिजर्स ही प्रोनाउंस करते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं, बशर्ते आप जब उनको एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं तो उनके साथ आपको एस या ईएस लगाना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जब भी प्लूरल ट्रीट करेंगे तो उसके एंड में आपको एस लगाने की जरूरत नहीं होने वाली है। सेम ऐसे ही 100, डजन और शीप। डजन यानी कि दर्जन और शीप यानी कि भेड़, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसे? आई हैव 1000 रुपीज। लेकिन वही मुझे कहना हो कि मेरे पास 5000 रुपए हैं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी और कैसे बोलूंगी? आई हैव 5000 रुपीज। ये जो 1000 है ये एज इट इज सेम रहेगा, इसके पीछे आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही 100, मेरे पास 100 रुपए है, आई हैव 100 रुपीज। मेरे पास 500 रुपए है, आई हैव 500 रुपीज। 100 एज इट इज सेम का सेम रहेगा, भले ही आप यहाँ पर इसे एज अ प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं, इसके एंड में आपको एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाना है। 100 एज इट इज सेम का सेम रहेगा, आई हैव 500 रुपीज। डजन, मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, आई हैव 1 डजन बनानास। वहीं अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 दर्जन केले हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी और कैसे बोलूंगी? आई हैव 5 डजन बनानास। यहाँ पर ये जो डजन के पीछे भी आपको एस या ईएस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है प्लूरल बनाने के लिए। ये वर्ड्स एज इट इज ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। ये आगे से अंडरस्टूड है कि आप 5 दर्जन केले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप 1 दर्जन केले की बात करें 1 डजन, ठीक है। तो यहीं से अंडरस्टूड है कि 1 दर्जन केला यानी कि सिंगुलर है, और एक से ज्यादा होते ही वो एज अ प्लूरल ट्रीट हो जाता है अपने आप, तो आपको एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शीप यानी कि भेड़, जब बात एक भेड़ की हो तब भी आप उसे शीप ही बोलते हैं, और एक से ज्यादा भेड़ हो तब भी आप उन्हें शीप ही बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास केवल एक ही भेड़ थी, आई हैड ओनली 1 शीप, और वही मैं बोलूं मेरे पास 5 भेड़ थी, आई हैड 5 शीप। शीप बोला मैंने, यहाँ पर शीप्स नहीं बोला ना, इसके पीछे एस नहीं लगाया, इसे एज ही ट्रीट करते हैं चाहे वो बात सिंगुलर की हो या प्लूरल की। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे, कुछ एक्सेप्शनल्स थे जिन्हें आपने जाना आज के इस वीडियो में, कि आप कैसे किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे एक्सेप्शनल्स आपके सामने आए हो जिन्हें आपने पहली बार देखा, जिनको आप पहले से नहीं जानते थे, तो प्लीज वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।